काकू, सोनाली काकू, चलिए ना। अरे मोहित, जीवा, शिवानी बुआ, चलिए ना। सही, तू कुछ बताना चाह रही थी? अनाउंसमेंट? वो काकू, अनाउंसमेंट ये है, मैं ये कह रही थी कि हम सब रोज की तरह साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन आज का हमारा स्टार कपल आई और बाबा, वो दोनों अपने कमरे में खाना खाएंगे। जहां हमने इनके लिए एक बहुत छोटा लेकिन बहुत खास अरेंजमेंट करके रखा है। सही सही, देखो आप लोगों ने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है ना, बहुत किया है। अब बस तुम बैठ जाओ और मैं आप सब लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और मैं और निनाद हमेशा की तरह आप सबके साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। आई, हमेशा की तरह आज कुछ भी नहीं होगा। आज आपसे और बाबा से जुड़ी हर चीज खास है। अरे आप दोनों की एनिवर्सरी है आज भाई। वाह बहनी, जब मैंने और सोनाली ने अपने कमरे में खाना मंगाया तो आपको दादा को भी बहुत बुरा लगा, और आज जबरदस्ती इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना के और हमें बिठा के ये दोनों पति पत्नी अपने कमरे में जाके खाएंगे, तब किसी को बुरा नहीं लग रहा है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे जैसे हमेशा खाते हैं। बस मन गई एनिवर्सरी, हो गया जश्न। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। काकू, ये सेलिब्रेशन आपके लिए थोड़ी ना है, ये तो बाबा के लिए है और आई के लिए है। लोग अपनी सालगिरह मनाने के लिए हिल स्टेशंस पे जाते ही है ना, और कुछ नहीं तो रेस्टोरेंट्स में बाहर खाना खाने जाते हैं। अब इस घर में सबके लिए बाहर रेस्टोरेंट से खाना तो आया ही है ना। बस हमने बाबा और आई का कमरा वो सजाया है, उसमें कुछ थोड़ा सा सेटअप किया है। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही, तो क्या चाहती है कि निनाद अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करे, खाना खाए, और एक साथ बैठकर खाना खाने का जो इस घर का नियम है, बरसों पुरानी परंपरा है, उसे तोड़ दे? वही नहीं, सही, ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। काकू, एक दिन अगर आई बाबा अपने कमरे में खाना खा लेंगे तो उससे परिवार की परंपरा कहाँ से टूट गई? बाकी लोग भी तो खाना खाते ही है ना अपने कमरे में कभी कभी। और बाबा, विराट सर ने और मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए एक सेटअप किया है, कुछ स्पेशल तैयारी करी है। पक्का ये शाम का ना आखिरी सरप्राइज है, प्लीज। और कैसा सरप्राइज है? आप और आई कमरे में तो चलिए, तब तो पता चलेगा ना। हाँ सही, इतना सब कुछ किया है ना, बस अब ये सब यहीं पे खत्म कर दो ना। चलो मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। चलो, बहुत अच्छे अश्विनी, अब सब कुछ पहले जैसा शुरू हो जाना चाहिए। काकू, आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, और मैं ये दिन अपने आई बाबा के लिए और भी खास बना देना चाहता हूँ। प्लीज इजाजत दीजिए ना। आई प्लीज, हाँ बोल दो ना। निनाद काका और अश्विनी काकू जब अपना कैंडल्स और फूलों से सजा हुआ रूम देखेंगे ना, तो वो बहुत खुश होंगे। प्लीज आई। देवी, क्या कर रही हो? सरप्राइज है, सरप्राइज। सुनो, मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया। तुम्हें पता है सही में है ना, वो इतना सुंदर सजा है बहुत सारे फूलों के साथ, जैसे वो फिल्मों में हीरो हीरोइन के सुहागरात के लिए होता है ना, बस
अब यही दिन देखना रह गया था। अब कल क्या हम नीनाद और अश्विनी की सुहागरात के बारे में भी बात करेंगे? तो इसमें गलत क्या है? काकू, अगर आई बाबा की उम्र हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच में प्यार नहीं रहा, या फिर वो कपल की तरह नहीं रह सकते। हाँ, मुझे भी सही की बात ठीक लगती है। मतलब उम्र का प्यार से क्या लेना देना। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। वैसे भी अश्विनी काकू और नाथ काका अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके एंड उनके बच्चे भी बड़े हो गए, तो अगर ये साथ में अब वक्त गुजारते हैं तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वाह, अब हमें मोहित से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। हमारी शादी आज ही थोड़ी ना हुई है, जो ये सुहागरात वाली वगैरह बातें कर रहे हैं हम लोग। जिनकी अब पोते पोतियों को खिलाने की उम्र है, वो तैयार होके दूल्हा दुल्हन की तरह सुहागरात की बातें कर रहे हैं। विराट, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तूने अपने आई बाबा के कमरे को सुहागरात के लिए सजाया है। तो इसमें गलत क्या है काकू? अगर मैं अपने बाबा और आई के कमरे में थोड़ा रंग भरना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, रहने दो, ये सब कुछ मत करो प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब आप सबने मिलके मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया था तब मोहित भैया ने और विराट सर ने मेरा कमरा भी तो डेकोरेट किया था ना, तो फिर अब अगर हमने आई बाबा का कमरा डेकोरेट किया है तो उनके कमरे की सजावट पे इतना एतराज क्यों? तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगा सही, क्योंकि तुम कभी इस सोसाइटी का हिस्सा रही नहीं हो और ना ही तुम्हारे घर में कोई था जो तुम्हें ये सब सिखा पाता। तुम्हें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि बड़ों से किस तरह से पेश आते हैं। मैं भी एक न्यूक्लियर फैमिली से ही हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हरकत नहीं की। सही ने ऐसा भी क्या कर दिया है पत्रलेखा जो तुम उस पे उंगली उठा रही हो? मेरे बाबा जिंदा नहीं है आज, लेकिन अगर वो होते तो मैं भी अपने आई और बाबा की एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करता जैसे मेरे शिवा ने किया है। ये क्या बोल रहे हो तुम सम्राट? इनकी आयु, उम्र, एज तो देखो। जिस उम्र में इनके बच्चों को बच्चे हो जाने चाहिए, उस उम्र में ये अपने सुहागरात के लिए अपना कमरा सजा रही है। ठीक लग रहा है तुम्हें? छी, मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही। आपको क्यों शर्म आ रही ओमी काका? अगर मेरे बाबा और आई इस उम्र में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको क्यों शर्म आ रही है? और पूरी दुनिया जानती है प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन उम्र का लिहाज तो होता है ना। नीनाद और अश्विनी नए नवेले दुल्हा दुल्हन की तरह बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। ऐसा तो मोहित और करिश्मा ने भी नहीं किया है। काकू बस, प्लीज मेरे आई और बाबा के बारे में ऐसे बात करना बंद कीजिए। मेरे आई बाबा इस उम्र में भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इस बात के लिए इनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि ताना मारना चाहिए। अब मैं अपने बाबा और आई के बीच किसी दख्यानुसी परंपरा, नियम, सोच की बातों को नहीं आने दूंगा। आई और बाबा अपने कमरे में ही खाना खाएंगे, जहां सही और मैंने उनके लिए सजावट की है। चलिए विराट, चलिए चलो 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 बाबा, आओ चलो। आई। हाँ चलिए, हम लोग भी खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चलिए चलो। यही होता है बड़ी मामी। जब राजा अपनी प्रजा को ढील दे देता है ना, तो धीरे धीरे प्रजा
खुद को ही राजा मानने लगती है। यहाँ भी तो वही हो रहा है। आपके खिलाफ बगावत का बीज सई ने बोया है बड़ी मामी। जिस सई को आपने अपने सर पर बैठाया, आज वही सई आपके सर पर नाच रही है। अभी भी वक्त है बड़ी मामी, आप अपनी गद्दी वापस छीन सकती हैं। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो पूरा घर सई का गुलाम हो जाएगा। आप भी बड़ी मामी, आप भी।